हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 to 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक फर्स्ट पार्ट में है, ये है सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। The ratio of two number is 3:5. The ratio of two number is 3:5. जब हम एक्सरसाइज भी कर रहे थे, हमें पता है जब भी रेशियो में दिया गया हो, हमें पता नहीं है एक्चुअल वैल्यू, तो हम उसके पीछे एक एक वेरिएबल लगा लेंगे। तो 3x और 5x मैंने लिख लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। एंड देयर डिफरेंस इज़ 96। इन दोनों को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 96। देन फाइंड द लार्जर नंबर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। 5x से 2x गया बच्चा, 3x गया बच्चा 2x इक्वल्स टू 96। x इक्वल्स टू 96/2 दैट इज इक्वल्स टू 48। x का वैल्यू आ गया 48। अभी हम लोगों ने जो दो डिजिट लिए थे वो क्या थे, 3x एक और 5x एक। तो 3 इंटू एक्स दैट इज़ 48 इज इक्वल्स टू आ गया 144 एक नंबर, और 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 48 दैट इज इक्वल्स टू आ गया 240 और एक नंबर। तो लार्जर इनमें से कौन सा है, 5x वाला। 5x बड़ा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 81। दो नंबर का सम दे दिया गया है 81। समझ में आया। उसके बाद इफ वन नंबर इज 4/5 of the other then find the numbers are, what are the numbers? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, the sum of two number is 81 in if one of the number is 4/5 of the other then find the numbers। समझ में आया। अभी देख लेते हैं। तो sum of two number is 81 बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, let the number be y। एक नंबर को हम लोगों ने y ले लिया, और अदर नंबर क्या है बोला है, 4/5 ऑफ द अदर। वन नंबर इज मतलब y इज 4/5 ऑफ द अदर, 4/5 y। समझ में आया। दो नंबर का सम दे दिया गया है 81। नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर इफ वन नंबर को हम लोगों ने क्या लिया, y लिया। अदर नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर, 4/5 ऑफ y। इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है 81। समझ में आया आप लोगों को। देखिए सोचिए, आप लोगों को दो नंबर का सम दे दिया गया है 20, एक नंबर है 4/5 ऑफ 20। तो क्या हो जाएगा, एक नंबर अगर हम लोग 4 लेंगे तो 4/5 ऑफ 20, दूसरा नंबर आ गया 16। समझ में आया। तो 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। उस हिसाब से अगर एक को हम लोग y ले रहे हैं तो 4/5 ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू अदर नंबर। समझ में आया। इन दोनों को ऐड करना है, तो एलसीएम ले लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 5 इंटू वाई, 5y प्लस को प्लस रहा, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 इंटू 4y इक्वल्स टू 81। अभी 5y प्लस 4y 9y, 5 नीचे डिवाइड हुआ है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 9y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो जाके हो गया डिवाइड। देखिए मैंने पूरा मल्टीप्लाई को नहीं करके वैसे ही रखा था, इसीलिए इजी हो गया कैंसिल करने को। तो एक का वैल्यू आ गया 45, y इज इक्वल्स टू 45। तो द अदर नंबर क्या होगा, 4/5 ऑफ y, 4/5 ऑफ 45 दैट इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 45। तो 4 इंटू 45/5 इज इक्वल्स टू 36। अभी इन दोनों को ऐड करने से आएगा कितना, 81। समझ में आया। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं। ए नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड इट्स 8th पार्ट बाय 1
इज, एक नंबर है जिसका की, एक नंबर है हमें नहीं पता है, दैट इज़ वेरिएबल। एक नंबर सोचिए ले लेते हैं, लेट द नंबर बी ए, ए एक नंबर है जिसका कि सेवेंथ पार्ट, इसका सेवेंथ पार्ट कितना होगा, ए बाय सेवेंथ, मतलब 1/7 इंटू ए, दैट इज ए बाय सेवेंथ। सेवेंथ पार्ट एक्सीड इट्स माने इक्वल टू, कितना एक्सीड करता है, एट्थ पार्ट बाय 1, एट्थ पार्ट से एक ज़्यादा है। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन, ए नंबर हु सेवेंथ पार्ट इज इक्वल्स टू एक्सीड इट्स एट्थ पार्ट बाय 1, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो ये a बाय 7, a बाय 8 को हम लोग इक्वल टू के दूसरे तरफ ले रहे हैं, तो माइनस a बाय 8 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? देखिए और एक बार आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हुए इक्वेशन को लिखेंगे, वरना गलत हो जाएगा। इक्वेशन सही बनेगा तभी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे, 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 56। इसका एलसीएम आ जाएगा 56। 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 8, 8 इंटू ए 8a, माइनस को माइनस रहा, 56 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 7, 7 इंटू ए 7a, 8a माइनस 7a, a इज इक्वल्स टू 56 नीचे डिवाइड हुआ था, वहाँ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 56। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर वाला, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज इक्वल्स टू 15। एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है जिसको कि हम लोग अगर ऐड करेंगे उसका सम आ रहा है 15। सोचिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, एक डिजिट 2 डिजिट नंबर है 45, इसका अगर सम करेंगे कितना आएगा, 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। उसी तरह से एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है जिसका कि सम है 15। अभी समझ में आया? उसके बाद सोचिए, उसके बाद इफ 27 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, 8 डिजिट्स आर इंटरचेंज देन द ओरिजिनल नंबर इज। देखिए ये एग्जाम्पल में थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं, सम इज इक्वल्स टू 9 बोला गया है, लेट 1 डिजिट बी 4, अगर एक डिजिट हमें 4 दिया रहता 2 डिजिट नंबर का, देखिए एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, 2 डिजिट का सम है 9, लेट 1 ऑफ द डिजिट इज 4, एक डिजिट का वैल्यू हमें दे दिया गया है 4, तो अदर डिजिट हम लोग कैसे निकालते, 9 माइनस 4 करते, दैट इज इक्वल्स टू 5, 45 आ जाता। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, लेट 1 ऑफ द डिजिट और 1's प्लेस इज इक्वल्स टू x, इसका 1's प्लेस हम लोग x ले लेते हैं। आप लोग 1's प्लेस की जगह इसे 10's प्लेस भी लेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे 1's प्लेस ले रही हूँ, लेट 1 ऑफ द डिजिट और 1's प्लेस इज इक्वल्स टू x ले लिया हम लोगों ने। तो अदर डिजिट को कैसे निकालेंगे, 15 माइनस एक्स, अदर डिजिट और 10's प्लेस को कैसे निकालेंगे, 15 माइनस एक्स, जैसे कि 9 माइनस 4 करने से 5 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 माइनस एक्स कर लेंगे, सम से एक्स को माइनस कर लेंगे। उसी तरह से सेम अभी देखिए, जब भी 2 डिजिट वाला नंबर वाला क्वेश्चन हो ना, आप लोग ओरिजिनल नंबर और एक इंटरचेंज वाला नंबर पहले निकाल लेंगे। हमेशा क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर, यहाँ पे भी मेंशन है, आपके एक्सरसाइज में भी ऐसा ही मेंशन है, जो 2.2 2.4 है। देखिए अभी ओरिजिनल नंबर में हम लोगों ने 1's प्लेस में x लिया है, तो x इंटू 1, और 10's प्लेस में 15 माइनस एक्स लिया है, मतलब 15 माइनस एक्स इंटू 10। देखिए हम लोग 10's प्लेस मतलब इंटू 10 करते हैं जब एक्सपैंड करते हैं, और 1's प्लेस में इंटू 1 करते हैं, तो इंटरचेंज डिजिट क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स को हम लोग 1's प्लेस लेंगे और x को हम लोग 10's प्लेस लेंगे। इतना समझ में आया या नहीं? और एक बार देखिए, 1's प्लेस को x लिया था तो x इंटू 1 ओरिजिनली, और इसे 10's प्लेस में लिया था तो इसीलिए इंटू 10 करके मैंने लिख लिया, और इंटरचेंज में जिसको 10's लिया था उसे 1's ले लीजिएगा और जिसको 1's लिया था उसे 10's ले लीजिएगा। अभी आ गए दोनों डिजिट को अच्छी तरह से थोड़ा लिख लेते हैं, 150 माइनस 10x प्लस x, और यहाँ पे आ गया 10x
प्लस 15 माइनस एक्स, ये आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद 150 माइनस 9x और 10x से x गया 9x प्लस 15। तो ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज वाला नंबर हमें मिल गया। इतना पहले कर लीजिएगा, पहले इतना तक कर लीजिएगा, उसके बाद आएंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है। समझ में आया? यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी 2 डिजिट वाला नंबर हो सॉल्व इसी तरह से होगा। अगर बोला होता दोनों डिजिट का डिफरेंस है 4 तो हम लोग x प्लस 4 करते। यहाँ पे हमें बोला गया है सम 15 है, तो दूसरे नंबर को निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। समझ में आया? 2 डिजिट नंबर में हमेशा ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर, मतलब इंटरचेंज में क्या होगा, वंस प्लेस टेंस प्लेस में आ जाएगा और टेंस प्लेस वंस प्लेस में। अभी फर्दर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ 21 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर के साथ हम लोग 27 ऐड कर रहे हैं, बोला गया है जैसे कि, तो क्या हो रहा है, इट्स डिजिट माने इक्वल टू आर इंटरचेंज। इंटरचेंज होने के बाद कितना निकला है 9x प्लस 15 हो गया। समझ में आया? पूरा डायरेक्ट बोला है। इफ़ 27 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर के साथ हम अगर 27 को ऐड कर रहे हैं तो डिजिट चेंज हो रहा है। डिजिट चेंज होके क्या आ रहा है, जो लिखा हम लोगों ने 9x प्लस 15। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 150 प्लस 27, इसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 177। 150 प्लस 27 ऐड करने से आ गया 177। माइनस को माइनस रहा, माइनस 9x इक्वल्स टू 9x प्लस 15। समझ में आया? अभी x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ लेंगे। 9x और 9x को एक तरफ ले आते हैं, माइनस 9x इक्वल टू के इस तरफ, तो प्लस 15 माइनस 177। देखिए ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस 9x था इसीलिए, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 18x और ये आ गया 162। दोनों साइड में माइनस कॉमन है तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे। x इक्वल्स टू 162 बाई 18, तो आ गया 18 डिवाइडेड बाय 162 अगर करेंगे तो आंसर आ रहा है 9। समझ में आया? देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है उसका साइन रहेगा, इसीलिए माइनस का साइन रहा। तो इसे डिवाइड करने के बाद आ गया 9। तो हम लोगों ने ओरिजिनली क्या लिया था, x वंस प्लेस में लिया था, तो वंस प्लेस का डिजिट आ गया 9। वंस प्लेस का डिजिट आ गया 9। टेंस प्लेस को हम लोगों ने क्या लिया था, 15 माइनस एक्स लिया था, तो 15 माइनस 9 कर लेंगे। 15 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 6। 15 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 6। ये हम लोगों ने क्या लिया था, टेंस प्लेस में लिया था, टेंस प्लेस। तो डिजिट को अगर लिखेंगे कितना आएगा 69। वंस प्लेस वाला वंस प्लेस में रहा, टेंस प्लेस वाला टेंस प्लेस में रहा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। समझ में आया आप लोगों को? इंटरचेंज वाला आपके एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप उसे भी और एक बार कीजिएगा। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो किया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो और एक बार अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।